क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ एक अनजानी गलती को अपराध क्यों नहीं माना जाता? भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में छुपा है ऐसा रहस्य जो बताता है कि केवल जानबूझकर किए गए कृत्यों को ही अपराध माना जाता है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे इरादों की सच्चाई ही न्याय की पहली कसौटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे धारा 23 की। आईपीसी के ये प्रावधान न केवल हमारे कानूनी ढांचे की नींव को मजबूत करते हैं बल्कि समाज में नैतिकता एवं न्याय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धारा 23 का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके कानूनी महत्व को जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण केस और उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। धारा 23 का शाब्दिक पाठ और मूल भाव। धारा 23 के शाब्दिक पाठ में यह उल्लेख होता है कि किसी भी कार्य के लिए दोष तभी उत्पन्न होता है जब उसमें जानबूझकर गलत मानसिकता हो। इसका मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कानून के अनुसार केवल आकस्मिक या अनजाने कृत्यों के लिए व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। कानूनी महत्व एवं उद्देश्य। धारा 23 का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध की परिभाषा में केवल वही कृत्य शामिल हो जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण हो। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी नकारात्मक उद्देश्य के कोई कार्य कर देता है तो उसे अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता। न्यायिक व्याख्या। अनेक न्यायालयों ने समय समय पर इस धारा की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि मानसिकता का विश्लेषण। अदालतें जांचती हैं कि आरोपी के कृत्य में कितनी गंभीर जानबूझ और दुर्भावना थी। प्रयोज्यता और सच्चाई। यदि कोई कार्य सच्चे मन से और किसी सामाजिक भलाई के उद्देश्य से किया गया हो तो उसे धारा 23 के अंतर्गत अपराध मान्यता नहीं दी जा सकती। उदाहरण, कई मामलों में अदालत ने कहा है कि केवल बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों के आधार पर आरोपित करना न्याय संगत नहीं है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि अपराधी ने जानबूझकर हानि पहुंचाने का उद्देश्य रखा था। महत्वपूर्ण केस स्टडी एवं उदाहरण। केस स्टडी, सच्चाई की तलाश। एक मामले में आरोपी पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने कार्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप किसी को नुकसान हुआ। कोर्ट ने गहराई से आरोपी की मानसिकता का परीक्षण किया और पाया कि कार्य करने का उद्देश्य समाज के हित में था, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने का। इस प्रकार कोर्ट ने आरोप को खारिज कर दिया। उदाहरण, अनजाने में हुई गलती। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने बिना सोचे समझे कोई कार्य किया जिसके अप्रत्याशित परिणाम स्वरूप किसी को चोट आई। यहाँ कोर्ट ने यह सिद्ध किया कि यदि कार्य में कोई जानबूझकर हानि पहुंचाने का इरादा नहीं था तो धारा 23 के तहत इसे अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायालयों के निर्णयों का प्रभाव। इन मामलों में यह स्पष्ट होता है कि धारा 23 के अंतर्गत न्यायालय इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि कार्य की प्रेरणा और उसकी वास्तविक मनोस्थिति क्या थी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल जानबूझकर किए गए अपराधों को ही सख्त दंड का सामना करना पड़े। धारा 23 का समाज एवं कानूनी व्यवस्था पर प्रभाव। सामाजिक सुरक्षा। धारा 23 न केवल अपराधियों को परिभाषित करने में सहायक है बल्कि यह आम नागरिकों के हितों की भी सुरक्षा करता है। जब कोई कार्य आकस्मिक होता है या बिना किसी दोषी भावना के किया जाता है तो इसे अपराध की श्रेणी में शामिल न करके न्याय की प्रवृत्ति को मजबूत किया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता। इस धारा के तहत न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि हर आरोपी को एक निष्पक्ष सुनवाई मिले। यदि आरोपी के पास अपना पक्ष स्पष्ट करने का ठोस प्रमाण हो कि उसका कृत्य दुर्भावनापूर्ण नहीं था तो उसे दोषमुक्त किया जा सकता है। इससे कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहती है। उदाहरण के माध्यम से समझ। मान लीजिए किसी घटना में कोई व्यक्ति अनजाने में गलत कदम उठा बैठता है। अगर यह साबित हो जाए कि उस व्यक्ति की नीयत में
किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, तो धारा 23 के सिद्धांत के तहत उसे छूट दी जा सकती है। यह व्यवस्था समाज में यह संदेश देती है कि कानून हमेशा अपराध की वास्तविक मनोस्थिति और इरादे को ध्यान में रखता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल जानबूझकर किए गए कृत्यों को अपराध मानना। निम्न में से कौन सा कथन धारा 23 के सिद्धांत से मेल खाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी कार्य में दोष तभी होगा जब उसमें जानबूझकर गलत मानसिकता हो। न्यायालय धारा 23 के तहत किस बात का विशेष विश्लेषण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरोपी के मनोभाव और जानबूझ की गंभीरता। वीडियो स्क्रिप्ट में प्रस्तुत केस स्टडी के अनुसार अदालत ने किस आधार पर आरोपी को दोष मुक्त किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्य में जानबूझकर हानि पहुंचाने का अभाव। धारा 23 न्यायिक प्रक्रिया में किस महत्वपूर्ण पहलू को सुनिश्चित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शिता। धारा 23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य का आकस्मिक रूप से होना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धारा 23 में अपराध की परिभाषा के लिए अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जानबूझकर की गई मनोस्थिति। न्यायालय द्वारा धारा 23 की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सी बात पर जोर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्य में आरोपी की वास्तविक नीयत। सामाजिक दृष्टिकोण से धारा 23 का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह नागरिकों को बिना दोष सिद्ध किए अपराध के आरोप से बचाती है। धारा 23 के अंतर्गत किस कृत्य को अपराध मानने के लिए किस कारक का होना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जानबूझकर की गई मनोस्थिति। आज हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 23 किस प्रकार अपराध और अपराधी की परिभाषा में मनोभाव को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल करती है। इस धारा का उद्देश्य न्याय व्यवस्था में न केवल अपराध को परिभाषित करना बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि केवल जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को ही दंड का सामना करना पड़े। धारा 23 ये स्पष्ट करते कि कृत्य की वास्तविक नियत और मनोस्थिति ही उसे अपराध मानने का आधार है। न्यायालय द्वारा किए गए कई फैसलों ने इस बात पर जोर दिया कि केवल इरादे और वास्तविकता के आधार पर ही अपराध को परिभाषित किया जाना चाहिए। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से यह धारा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी।